नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। बांग्लादेश में एक तानाशाह का के शासक का अंत हो गया। वो तस्वीर लगातार हमने आपको दिखाई, किस तरीके से शेख हसीना को अपना देश छोड़कर आना पड़ा और वो देश जहां वो जाना चाहती थी उन्हें इजाजत नहीं मिली और आखिर में भारत ने उन्हें इजाजत दे दी और वो भारत में आकर के रह गई। अभी कब तक रहेंगी कोई पता नहीं। तो शेख हसीना की लूटने की खबर, शेख हसीना की तख्ता पलट की खबर तमाम टीवी में, अखबारों में भी आप देख रहे होंगे। लेकिन आज जो खबर है वो छूटते पसीने की है, क्योंकि एक तरफ शेख हसीना लुट गई, दूसरी तरफ एक पसीना है जो छूट रहा है, वो एक उद्योगपति का है। क्या खबर है? वो उद्योगपति कौन है? तो वो उद्योगपति है अडानी। अडानी और अंबानी का नाम राहुल गांधी के मुंह से आप अक्सर सुनते होंगे। अंबानी और अडानी को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर घेरते हैं और अडानी इस बार मुश्किलों में आ गए हैं, क्योंकि अडानी और शेख हसीना की मुलाकात, जब शेख हसीना दिल्ली आती थी तो अडानी से मिलती थी, या अडानी बांग्लादेश जाते थे तो शेख हसीना से मिलते थे। तो शेख हसीना और अडानी की मुलाकात कई बार हो चुकी और अडानी ने बांग्लादेश में कई प्रोजेक्ट दिए। उस प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे और कितने हजार करोड़ का अडानी को घाटा होने वाला है, नुकसान होने वाला है शेख हसीना के लूटने से। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक तरफ शेख हसीना लूट रही है, दूसरी तरफ पसीने छूट रहे हैं। तो तमाम आर्टिकल्स की बात करेंगे इस बार कि शेख हसीना बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। 2009 से लगातार प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। क्या आरोप थे उन पे कि वो अपने खिलाफ चल रहे हर आंदोलन को कुचल दे, विपक्ष को जेल में भर दे, स्वतंत्र एजेंसियों पे का दुरुपयोग करे। वही सेम स्थिति, जो स्थिति तकरीबन भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में भी किस तरीके से आंदोलन को कुचल दिया जाता है। विपक्ष ने तो यहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं अपने शब्दों से प्रधानमंत्री मोदी पे इशारा किया, उन्होंने कटाक्ष किया कि तानाशाह का अंत हो जाता है। तो वो तमाम खबर तो हमने आपको पहले भी बताई। अब आते हैं कि कहाँ शेख हसीना लूटी, वो खबर देखी। अब पसीने की खबर जो है वह आपको बताते हैं कहाँ जो है पसीने छूट रहे हैं और क्यों छूट रहे हैं अडानी के पसीने। देखिए आर्टिकल्स पे गौर कीजिए, हेडलाइंस पे गौर कीजिए। पहले, बांग्लादेश बवाल ने बढ़ाई अडानी की टेंशन, इन भारतीय कंपनियों के शेयर में भी बड़ी हलचल। देखिए दूसरा, देखिए बांग्लादेश में बवाल से अडानी को झटका, क्या डूब जाएंगे 3,358 करोड़ रुपए। TV9 का ये रिपोर्ट है। तो 3,358 करोड़ रुपए जो है वो अडानी ने बांग्लादेश में निवेश किए। अडानी पावर सप्लाई करते हैं बांग्लादेश को झारखंड से। झारखंड में अडानी का प्लांट है, उस प्लांट से बांग्लादेश को सप्लाई जाता है। और ये शेख हसीना की सरकार में ये सब हुआ। और अडानी का विरोध भारत में तो होता ही है, क्योंकि किस तरीके से तमाम चीज़ों पे, सरकारी संस्थाओं पे अडानी का धीरे धीरे कब्जा बढ़ा है। उस तरह बांग्लादेश में भी अडानी का विरोध, बांग्लादेश में शेख हसीना की मुलाकात के वक्त भी अडानी का विरोध, तो ये बांग्लादेश में भी देखने को मिला है। यूजर्स इस पे क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? नेहा सिंह राठौर, नाम सुना होगा आपने, लोक गायिका हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या ट्वीट किया, उसकी चर्चा भी करेंगे, उसको भी, उसकी ट्वीट भी आपको बताते हैं। उससे पहले देखिए क्या नुकसान हुआ है। एक ये भी आर्टिकल चल रहा है, अडानी से लेकर TVS मोटर्स तक इन उद्योगों ने बांग्लादेश संकट से हुई नुकसान का लिया जायजा। तो अडानी साहब जो वो अब जायजा ले रहे हैं कितना नुकसान होने वाला है, क्या होगा, बांग्लादेश की स्थिति कब तक ठीक होगी, क्योंकि तख्ता पलट हो गया है। क्योंकि शेख हसीना जो है उनसे भारत से अच्छा तालमेल रहा है। तो भारत के लिए ये भी चिंताएं हैं कि अब जो सरकार गठन होगा बांग्लादेश में, वो या तो चाइना समर्थक होंगे या पाकिस्तान समर्थक सरकार बनेगी बांग्लादेश में। तो भारत को भी इससे कहीं ना कहीं नुकसान है। लेकिन अडानी को, जो अडानी उद्योगपति जिन्होंने बांग्लादेश में निवेश किया था, 3,000 कुछ करोड़ का उनका जो है वो नुकसान यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या मामला वो एक बार देखिए। बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। शेख हसीना अपने ही वतन से भाग चुकी। इससे गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी पावर लिमिटेड के साथ हुए पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश को बिजली की सख्त ज़रूरत है, ऐसे में कोई भी फैसला निवेशकों के भरोसे का प्रभावित कर सकता है। यह मामला 2017 का है, तब अडानी पावर और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB के बीच पावर प्रोजेक्ट PPA हुआ था। इसके तहत अडानी पावर को अपने झारखंड स्थित गोड्डा पावर प्लांट से 25 साल तक बांग्लादेश को 1,496 मेगावाट बिजली देनी है। इस बिजली 400 kV की ट्रांसमिशन लाइन से बांग्लादेश के
ग्रिड को दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट जून 2023 में शुरू हुआ था। यह बांग्लादेश को 100% बिजली सप्लाई करता है। तो ये जो प्लांट था, झारखंड के रास्ते जो है बिजली पहुंचाई जा रही थी बांग्लादेश में, तो ये अडानी का काम था, अडानी कंपनी करती थी। वो कहीं ना कहीं अब जो उस पर खतरा मंडरा रहा है अडानी को लेकर। अब देखिए, विपक्ष की हम बात कर रहे थे कि वहाँ विरोध हो रहा था, अडानी के और शेख हसीना के मुलाकात का विरोध, अडानी और शेख हसीना के बीच जो प्रोजेक्ट हो रहे थे तो उसका भी विरोध हो रहा था। देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट क्या कहती है, बांग्लादेश इज नॉट सेट ओवर अडानीज पावर डील। बांग्लादेश अपोजिशन हैड जंप्ड ऑन द रिसेंट कंट्रोवर्सी ओवर द इंडियन टाइकून टू डिमांड कैंसिलिंग द पावर डील। तो ये पावर डील की डिमांड कैंसिल करने की बात जो है वो विपक्ष कर रहा था। अब आते हैं नेहा सिंह राठौर पे कि नेहा सिंह राठौर क्या कटाक्ष कर रही है, क्या ट्वीट कर रही है। तो ये तो आपसी देश का मसला था बांग्लादेश और भारत का, कि भारत को भी कई नुकसान जो है वो 1 बिलियन के कहा जा रहा है कि निवेश जो है भारत जो है व्यापार करता था, ये तो नुकसान है ही, लेकिन अडानी को भी जो है नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। नेहा सिंह राठौर का ट्वीट देखिए, अडानी साहब ने बांग्लादेश में जो भारी भरकम निवेश किया है उससे संभवित घाटे की भरपाई कैसे की जाएगी? क्या उनके सारे लोन डंके की चोट पर माफ कर दिए जाएंगे? नागरिकों पर कोई नया टैक्स लगेगा या देशभक्ति का कोई नया फंड शुरू किया जाएगा? कहीं कोयला, बिजली या तेल का दाम बढ़ाकर सीधे ही क्षतिपूर्ति तो नहीं करा दी जाएगी? तो ये नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठा दिया कि अडानी को जब घाटा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की मित्रता जो है वो जग जाहिर है, और अडानी को जो प्रोजेक्ट बांग्लादेश में मिला है इसमें विपक्ष तो ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है, दोस्ती के कारण जो है बांग्लादेश में ये प्रोजेक्ट डील हो गया अडानी का। अब जब अडानी को घाटा हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से उसकी भरपाई करेंगे? क्या देश की किसी संपत्ति को बेच देंगे या क्या करेंगे? इस तरह के सवाल जो है कई यूजर्स उठाए, नेहा सिंह राठौर ने भी सवाल उठाया। अब आते हैं दूसरे ट्वीट पे यूजर्स और क्या लिख रहे हैं इस पे। देखिए शैलेश वर्मा है, वो क्या ट्वीट किया देखिए, जहां जहां पैर पड़े, तो इन्होंने इस तरह के शब्दों का उल्लेख किया, पनौती के तहाँ तहाँ बंटाधार है। अपने खास मित्र अडानी के लिए मोदी जी ने बांग्लादेश पीएम शेख हसीना से मिलकर पावर प्लांट की डील के लिए बातचीत किया था। सिफारिश के लिए अरबों रुपए वहां देकर चले आए और नतीजा देखिए, सब बर्बाद हो गया। तो ये शैलेश वर्मा है, उन्होंने ट्वीट किया। तो अडानी को लेकर तमाम लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि अडानी जो है वो जिस तरीके से निवेश किए थे वहाँ पे उनको जो है यहाँ पे घाटा लग गया। देखिए खुर्शीद अंसारी का क्या ट्वीट है देखिए, बांग्लादेश और शेख हसीना, नरेंद्र मोदी की मित्रता सिर्फ अडानी के धंधे के लिए थी। अडानी के लूट मचाओ धंधे को लेकर भी बांग्लादेश की जनता में काफ़ी आक्रोश था। यहाँ तो मोदी ने सब कुछ ही अडानी के हवाले कर दिया है, भारत की जनता कब जागेगी? तो ये बात जो है वो लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अडानी को जो है वो भी नुकसान उनको हुआ है। और अच्छी बात ये है कि संकट की घड़ी में जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो पूरी तरीके से एकजुट है। कुछ दिन पहले ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में ऑल इंडिया पार्टी क्या हुआ, मीटिंग में राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उनके ही सहयोगी दल हो, सब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी ने भी ये बयान दिया, जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है जो विपक्ष आपस में लड़ बैठे। संसद में तो उठापटक चलते रहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में विपक्ष जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ है, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ कदम जो है वो विपक्ष का है। क्योंकि समस्याएं हैं, तो वहां पे लाखों की तादाद में जो है वो हिंदू बताए जाते हैं और वो भारत में कहीं ना कहीं प्रवेश करना चाहते हैं। तो भारत की भी अपनी एक समस्या है, यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन कैसे वो लोग को यहाँ जो है निवास किया जाएगा, कैसे उसे यहाँ बुलाया जाएगा, कई समस्याएं हैं। उसको लेकर के बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के भी राहुल गांधी ने सवाल किया कि बॉर्डर सुरक्षित है नहीं है। तो एस जयशंकर ने कहा कि बॉर्डर पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।